आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हम लोग बहुत कुछ सुनने के लिए अपना समय निकाल कर 3 दिवसीय कार्यक्रम में जय प्रबंध आश्रम सिद्धवनाथ परिवार से बड़े ही शांतिपूर्वक श्रद्धा के साथ उपस्थित है। इसमें आज तीसरे दिन का प्रथम बेला कार्यक्रम की शुरुआत है। और चले अब कार्यक्रम की ओर। हो जाए शुरुआत भजन के साथ। सारे सबका धोते पापा का ठरिया हो, गुरु के बिना धोते पापा का ठरिया हो, गुरु के बिना। गुरु के बिना हो, गुरु के बिना थोड़े मैली चदरिया हो, गुरु के बिना। मैली चदरिया हो, गुरु के बिना। धोते पापा का ठरिया हो, गुरु के बिना। धोते पापा का ठरिया हो, गुरु के बिना। नर नारी जो इस जीवन में गुरु शरण ना जाते, नारी जो इस जीवन में गुरु शरण ना जाते। आँख खोल के देखल बंधु सुख शांति नहीं पाते। आँख खोल के देख लो बंधु, सुख शांति नहीं पाते। दिखे माया बदरिया हो, गुरु के बिना। दिखे माया बदरिया हो, गुरु के बिना। दान पुण्य सब करते देखा, जाकर मथुरा काशी। दान पुण्य सब करते देखा, जाकर मथुरा काशी। गंगा यमुना तीर्थ नहाते, बिना गुरु फल नासी। गंगा जमुना तीर्थ नहाते, बिना गुरु सन्यासी। रहे बंधन नजरिया हो, गुरु के बिना। रहे बंधन नजरिया हो, गुरु के बिना। गुरु के बिना हो, गुरु के बिना धोते पापा का ठरिया हो, गुरु के बिना। धोते पापा का ठरिया हो, गुरु के बिना। चाहे जितना जब तक कर लो, पढ़ लो मानस गीता। चाहे जितना जप तप कर लो, पढ़ लो मानस गीता। बिना गुरु का मिले न
राम सीता नहीं मिले सावरिया हो गुरु के बिना। नहीं मिले सवरिया हो गुरु के बिना। जाते निगुरा नरकन केवल स्वर्ग द्वार ना खोली। जाते निगुरा नरकन केवल स्वर्ग द्वार ना खोली। जय गुरु बंदे वेद विदित है लिखा जो ईश्वर बोली। जय गुरु बंदे वेद विदित है लिखा जो ईश्वर बोली। मतलब मैं अपने बुद्धि से बना करके नहीं सुना रहा। वेद में प्रमाण है और वेद पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि वेद पुराण शास्त्रों कथाकार लोग पढ़ते हैं, मंडलेश्वर लोग पढ़ते हैं, शंकराचार्य लोग पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। जो ईश्वर की सिद्धांत है, जो अनुभव मिला, वही आप लोगों को दिया जा रहा है, सो वेद में विदित है। जय गुरु बंदे वेद विदित है लिखा जो ईश्वर बोली। जय गुरु बंदे वेद विदित है लिखा जो ईश्वर बोली। नाव डूबे भंवरिया हो गुरु के बिना। नाव डूबी भंवरिया हो गुरु के बिना। गुरु के बिना, गुरु के बिना धोते पाप गठरिया हो गुरु के बिना। धोते पाप गठरिया हो गुरु के बिना। साहेब सबका धोते पाप गठरिया हो गुरु के बिना। ओढ़े मैली चदरिया हो गुरु के बिना। देखे माया बदरिया हो गुरु के बिना। रहे बंद नजरिया हो गुरु के बिना। नहीं मिले समरिया हो गुरु के बिना। नाव डूबी भंवरिया हो गुरु के बिना। यहाँ भजन में गुरु के बिना, ये गुरु बिना की भजन परसों से चला। माने जिस दिन कार्यक्रम की शुरुआत हुआ से लेकर के आज भी वही चल रहा। तो पहले दिन शुरुआत क्या था? गुरु बिन कौन करेगा पार। गुरु इधर डूब रहे सब फंस के वाली भव से दो मजेदार। गुरु बिन कौन करेगा पार। बताओ दुनिया में कौन है और से पार करने वाला? हमारे संसार में, इस धरा पे सभी मजहबों संप्रदायों में अलग अलग इष्ट हैं, अलग अलग भगवान हैं। सबके होते भी बताओ
किसको प्रमाणित किया है? वेद में किसको अधिकार मिला है भव सागर से पार करने? वेद बिन भव निधि तरई न कोई, शास्त्र बिन भव निधि तरई न कोई, पुराण बिन या राम बिन, कृष्ण बिन, दुर्गा बिन भव निधि तरई न कोई, या गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। गुरु बिन, गुरु बिन तो इतना लफड़ा कहां से आ गया? अरे जिस वेद पुराण में भगवान की महिमा, भगवान को याद करने का रास्ता दिया गया है, भगवान की महत्ता बतलाया गया, उसी वेद पुराण शास्त्र में प्रमाण है कि संसार से पार जाना हो तब इसके पास जाना हो, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। इसके पास, गुरु के पास। तो गुरु बिन कौन करेगा पार? अब पार की तो बात छोड़ दो, जीवन में कुछ भी संकट पैदा हो जाता है, उसके निवारण के लिए हम लोग यदि कहीं गया, बस उसी जगह फंस गया, भ्रमित हो गया, हाथ देखने वालों के पास गया तो ग्रह बतला दिया, और उसने भी अधिकांश 7.5 ग्रह दिया। कम वाला तो बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन 7.5 तो ज्यादा है। पता नहीं 15 होता है नहीं होता है, 15 लेकिन 7.5 तो जरूर ग्रह पकड़ लेता है। 7 भी नहीं, 7.5। और ग्रह भगाने के चक्कर में फंस गया। कैसे फंस गया? शनिवार के दिन पीपल पेड़ के पास जाकर के धागा लपेटना शुरू कर। इसका मतलब कि आपके पास पीपल का पेड़ नहीं है, जहां है वहां जाकर के धागा लपेट। शनि भगवान को खुश करने के लिए। और ऐसे श्रद्धा में अंधा व्यक्तियों से पूछना चाहता हूं कि शनि महाराज है, शनि भगवान है, मान लिया जाए, तो हम आप शनि महाराज या शनि भगवान के अंश है या हम अलग है वो अलग है? हमें आपको सताने वाला कौन है? या तो जो आपका है दुश्मन बन गया, या तो दुश्मन या तो आपका जो सगा है। तो इसका मतलब कि शनि देवता हमें परेशान कर रहे हैं, तो निश्चित है या तो हमारे वो दुश्मन होंगे या तो हमारे वो सगे। बोलो आप लोग कौन है वो? आप लोगों के दुश्मन है कि अपने हैं? कौन है? अपने। ठीक। तो क्यों ना पीपल का पेड़ अपने अपने दरवाजे पर ही लगा दें, धागा लपेटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। दूसरा बात, जब शनि भगवान अपने हैं और हम आप उन्हीं के
की औलाद है और हमें सता रहे हैं। पता नहीं हमें शनि देवता देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन हम आप उनके अंश हैं, उनके वंशज हैं और आप उनके अंश को, उनके वंशज को मानना स्वीकार कर जाओगे, उनकी सेवा करना शुरू कर दोगे कि मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसे लोगों के जीवन में पीपल पेड़ के पास जाकर के धागा लपेटने की जरूरत है। परम संत स्वामी देववंदन जी महाराज की जय। तो आप उनके अंश को नुकसान दे रहे हो, अर्थात मानव को, जिससे वो नाराज नहीं है, जिनसे वो खुश है, तो कम से कम उन्हीं की सेवा करना शुरू कर दो। सभी देवता उनसे खुश हैं, वो उन्हें खुश कर देंगे। तुमसे नाराज हैं, तुम कितना भी धागा बांध दोगे तो भी तुमसे खुश होने वाले नहीं है, क्योंकि तेरा चाल चरित्र, तेरा व्यवहार गड़बड़ है और जिस पर खुश है उसका व्यवहार तेरे से अच्छा है, बेकार है। तो पीपल पेड़ के पास जाकर के धागा लपेटने वालों का और लपेटने वाले की चाल और चरित्र व्यवहार कैसा होगा भाई? आगे वाली लाइन में डाट डाट डाट, आगे वाली लाइन खाली है, उसको आप लोग भर देना। इसीलिए कर्मों की गठरी ढो रहा हूं, पाप की गठरी ढो रहा हूं, तो शनि देवता नाराज। जिसके ऊपर पाप की गठरी है, कर्मों की गठरी है, उसी से नाराज कौन है? शनि महाराज। तो इधर उधर तुम भटक रहा है, डूबेगा मझधार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा पार, गुरु बिन कौन करेगा। हाँ, एक बात सुन लेना, अगर आपको शनि देवता से प्रीत है, शनिवार के दिन धागा लपेटना आपके स्वभाव में आ गया हो, तो मेरे तरफ से कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपको छोड़ने और छुड़ाने की बात नहीं कह रहा हूं, आपको जगाने के लिए बात कर रहा हूं कि जाग जाओ। शायद जाग करके जाओगे धागा लपेटने के लिए तो तेरा कल्याण हो जाए, और सोए हुए अंधा बन करके जाओगे तो शायद कल्याण न हो। इसलिए मैं आपको जगाने का काम कर रहा हूं। तो इधर उधर तुम भटक रहा है, डूबेगा मझधार, गुरु बिन कौन करेगा पार। परसों मैंने शुरुआत की 8 तारीख दोपहर में सत्संग सुनने को मिला। पहले वाले थे गुरु बिन, और दूसरे दिन प्रारंभ हुआ तब भी गुरु बिन कौन करेगा पार। फिर तीसरे पार यानी रात की वेला में गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा, गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा। तो संसार में सभी लोग रोगी हैं, दुखी हैं, किसी न किसी क्षेत्र से। और इस संसार में जहां भी गया सब अपने फायदे की बात रख करके आपको उपाय बताया। जैसे आज हम लोगों की श्रद्धा, आस्था, भरोसा बड़ा जबरदस्त है डॉक्टरों के ऊपर, और जय गुरु वंदे महाराज इस मंच से ललकार के कहते हैं कि जिस डॉक्टरों की डिग्री प्राप्त में करोड़ों करोड़ रुपया लागत लगता है, अगर आप उनके पास जाओगे तो उपाय जरूर बतलाएगा, लेकिन याद रखना
कई करोड़ का भाव रख करके आपको उपाय बताएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, उपाय तो बताएगा, लेकिन कितना आपसे मिल जाए यह भी भाव रहेगा, क्योंकि डिग्री में इतना पैसा लग गया। इसलिए गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा, गुरु बिन कौन सुने दुख तोरा। तो इस संसार में जितने लोग हैं सब पहले अपने फायदा की बात समझ करके तब आपको रास्ता बतलाएंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं इसी पृथ्वी पर 3 ऐसी हस्तियां हैं जो बिना फायदे का आपको उपाय बता देंगे। मात्र 3 ऐसी हस्तियां हैं, वो है पहला माता, दूसरा पिता और तीसरा गुरु। ये जब भी आपको उपाय बताएंगे, अरे आप देवताओं के पास भी जाओगे तो भी आपको मुफ्त में नहीं बताएंगे, आपको तो मानना पड़ेगा। क्या हे भगवान जी, हनुमान जी, शंकर भगवान जी, महादेव जी, हर हर महादेव, माई जगदम्बा, चौरी माता, काली माई, भगवती माई, गाँव के टीके बाबा, एक घर के कुल देवी, कुल देवता, घरों में कहे तो फिर काहे परेशान करे। लेकिन मेरी ये कामना पूर्ण हो जाए तो बदले में चूरन बढ़ जाए, भगवान सुन लिया जाए, हम आपको 5.25 किलो, 1.25 किलो, 1.25 मन, पता नहीं क्या चढ़ा देंगे। बर्फी तो कम लोग चढ़ाते हैं, लेकिन सस्ता वाला चीज पहले चढ़ाते हैं, लड्डू करना। क्या चढ़ाते हैं भाई? लड्डू। चलो कोई 1.25 मन मान लिया, 1.25 कुंटल मान लिया, आपको तो देना पड़ा। जब जो मांगते नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता किसी से कुछ मांगते हैं, न मांगे हैं न मांगेंगे, भले हम सब कुछ न्यौछावर कर दें फिर भी हम नहीं मांगते। एक बार बदनाम किया जाता है देवी देवताओं के नाम पर, अपने पेट पर दागी दिए। इसलिए देवी देवताओं से आस्था लोगों की टूट रही है अंधविश्वास के कारण। जब इंसान ही से जो आसरा रखेगा तो भगवान कैसा, क्या वो आपको दे सकता है? इसलिए भगवान के नाम पर, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, भूत भवानी के नाम पर ये चढ़ाना है, तब तेरा कल्याण होना है। अंधा गुरु, आगे बहिरा चेला, चेला, ठीक बैठ रहा नहीं? हमारे गुड़ हमें चेला। आप लोग भी गजबे चेला, पक्का चेला, ऐसे गुरु। हाँ, भगवान मांग रहे हैं, कुछ दे देंगे, चढ़ा देंगे, हाँ खुश हो जाएंगे कि भले की और जिंदगी भर पाप, जन्म जन्म का पाप, लेकिन थोड़ा सा लड्डू चढ़ा देने से खुश हो जाएंगे और तेरा पाप बढ़ जाएगा। अरे खुश कर दो अपनी माँ को जो पैदा की है। बिना कुछ चढ़ाए पैदा की वाली माँ को आप खुश कर दो, आपको चढ़ाना नहीं पड़ेगा। 1-2 मीठे बोल देने से तुम्हारी माँ खुश हो जाएगी और वो दुआ देगी जो 1.25 कुंटल क्या पूरी जिंदगी की धन कमा करके भी आपने चढ़ा दिया मंदिर मस्जिद में, तो क्यों नहीं पाएगा।
मस्जिद के नाम पर, चढ़ावे के नाम पर। और ये करता कौन है? ये जो हाथ देखने वाले होते हैं, भभूत देने वाले होते हैं, कथा सुनाने वाले होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं। इन्हीं के माध्यम से जगत में भ्रम फैलता है। इसलिए मैं बात नहीं करता इस संसार में बिना गुरु का न कोई भ्रम से निकाल सकता है, न आपकी कोई दुख को मिटा सकता है। इसलिए दूसरा दिन जब हुआ तो शुरुआत हुआ, गुरु बिन जीवया दुखिया रहता, कारण सब काम दुख वाला करता। गुरु बिन जीवया दुखिया रहता, कारण सब काम दुख वाला करता। कारण सब काम दुख वाला। चलो कल तो हमने बताया कि शादी विवाह किया, मकान बनवाया, शादी विवाह किया सुख पाने के लिए। और कल हमने तमाम पुरुषों से और स्त्रियों से पूछा, लेकिन हो सकता है अपवास हो, कोई स्त्री कोई पुरुष कहे होंगे कि नहीं मुझे सुख मिलता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बल्कि नमन है। लेकिन अधिकांश लोगों ने यही व्यक्त किया कि अरे शादी के बाद तो बर्बादी हो गई, अब तो इतना दुख, इतना टेंशन, इतना पूछो मत। इससे अच्छा कि शादी विवाह नहीं हुआ रहा होता तो बड़ा सुंदर। अब पछताए क्या हो गया, अब पछताए क्या होता है। जब चिड़िया गई तो अब पछताओ मत, शादी तो हो गई, गले में रसरी तो बंध गई, लटक गई, कोई बात नहीं। जब फंस गए तो अब तो प्राण जाना ही है इसी दायरे में। लेकिन कम से कम फंसरी फंस जाने के बाद भी तो गुरु और प्रभु को याद कर लो। ऐ नादानो, गले में फंस गई तो उसी फंदे को याद करते हो, और जिससे कल्याण होना है उसको वहां भी भूल जाते हो, चुप कर देते। कुल मिलाकर के गले में फंदा तो पड़ गया। पत्नी त्याग नहीं कर सकती पति को, और पति भी त्याग नहीं कर सकता किसको? पत्नी को। पत्नी को। इसलिए बंधन जो बन गया, लोक लाज आ गई, संसार का नियम है, कानून है, न आपको कानून छोड़ेगा न आपको संसार छोड़ेगा। दोनों से आप फंस गए, बस निकलने का एक मार्ग है, वह है हरि का भजन। कौन मार्ग है? हरि का भजन। करते हो आप लोग? नहीं? अरे क्यों? क्या बताए स्वामी जी, फंसरी पड़ गई है ना, उसी को निकालने की चक्कर में फंसा। क्या उपाय करूं कि निकल जाए, हल्का हो जाए, ये काम हल्का हो जाए, फिर अंत तक अगला फंसरी। तो गुरु बिन सब ने हाथ दिया है। कारण कि जो भी काम किया सुख की कामना से, सुख की चाहत से मिला सुख, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सुख नहीं मिला। आप चाहे दुकान बनवाए तो भी सुख, मकान बनवाए तब भी
शादी विवाह हुआ तब भी, गाड़ी घोड़ा खरीदे तब भी, बच्चे पैदा हों तब भी, बच्चों की शादी विवाह का समय आए तब भी सुख मिलता है। लेकिन कितना मिलता है ये आज तक हम ज्ञानियों ने आकलन नहीं किया। सुख थोड़ा सा मिलता है, सुख शुरू में मिलता है, बाद में दुख मिलता है और जिंदगी भर दुख मिलता है। इसीलिए तो हम लोग बेहोश हो गए। जिसको चेतना आ जाए, जग जाए कि हम संसार में जो भी करेंगे सुख मिलेगा थोड़ा, जिंदगी भर दुख मिलेगा, तो क्यों ना हम सजगता के साथ काम करें, चैतन्यता के साथ काम करें, होशपूर्वक काम करें। लेकिन होश आया नहीं। क्यों नहीं आया? उसका एक कारण है जो दोपहर में हमने सुनाया था कल। मानव गुरु बिन रहते भागा, मानव गुरु बिन रहते भागा, मानव गुरु बिन रहते भागा। घट में राम लखै नहीं जाकर, घूमत काशी प्रयागा, मानव गुरु बिन रहते। ध्यान से समझना, मानव वेद बिन रहते। अरे वेद में तो लिखा है, लेकिन वेद बिना नहीं। मानव पुराण बिन भागा, शास्त्र बिन, तीर्थ बिन, मंदिर बिन, मस्जिद बिन नहीं। मानव गुरु बिन रहते भागा, मानव गुरु बिन रहते भागा, मानव गुरु बिन रहते भागा। अरे जिस वेद पुराण शास्त्र में राम कृष्ण भगवान के विषय में लिखा हुआ है वो बारे में लिखा है, मिलने के लिए कहाँ लिखा है? जरा इसकी तो तलाश करो। अब वेद में खोजो, तीर्थों में जाकर के खोजो, मंदिर मस्जिद में जाकर के खोजो। अब तेरे जैसा नादान कौन होगा? उसी वेद में लिखा है, जिस भगवान राम के विषय में, कृष्ण के बारे में लिखा है, वो क्या है कि घट में है राम लखै नहीं जाकर, घूमत काशी प्रयागा, मानव गुरु बिन रहते भागा, मानव गुरु बिन रहते भागा, मानव गुरु बिन रहते भागा। तो बताओ, ये वेद पुराण में खोजने वाले गुरु से आपका कल्याण होगा या शरीर के भीतर राम को खोजने वाले से कल्याण होगा? बाकी आप लोग मेरे से ज्यादा होशियार हो। मेरा काम है सिर्फ दर्शा देना, बतला देना। और रात में, कल रात में जब अभागा है मतलब सोए हैं, तो रात की भजन की शुरुआत क्या था? गुरु के विधान से सुगना होतरी है, गुरु के विधान से सुगना होतरी है। बिन गुरु भव पार कोई नाही चले हैं। क्या बात? या गुरु बिना कोई भव पार नाही चले हैं, गुरु के विधान से सुगना होतरी है, गुरु के विधान से सुगना होतरी है। गुरु का विधान। और गुरु का जो विधान है वह ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ विधान है। कहो वो कैसे?
क्योंकि ईश्वर की ही वाणी तो लोग कहते हैं कि वेद पुराण में लिखा हुआ है। तो नहीं, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में प्रमाणित है, भगवान का नाम लो कल्याण हो जाएगा, भगवान के नाम में खो जाओ कल्याण हो जाएगा। लेकिन भगवान का नाम कहां मिलेगा? इसी जगह आकर के लोग अटक जाते हैं। वो नमवा कहां मिलेगा? किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास, और नहीं मिला तो बड़ा जम करके व्रत उपवास किया। जैसे कल तमाम लोगों ने मेरे से सवाल किया, कुछ लोग नए भी थे, जिसमें मीडिया चैनल वाले आए थे, उसी के आसपास अंदर सुन लिए होंगे कि 14 वर्ष से अन्न नहीं ले रहे हैं, तो बड़ा ताज्जुब लग रहा था। आश्चर्य शब्दों से सवाल किया, कई बार रिपीट किया कि आप 14 वर्ष से नहीं ले रहे, आप 14 वर्ष से नहीं ले रहे। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? लोगों ने बताया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप 14 वर्ष से नहीं ले रहे हैं। मैंने कहा लेता कौन? लेकिन लोग कह रहे थे। मैंने कहा लोग गलत बोल रहे थे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कई लोग थे। मैंने कहा आपको कैसा लग रहा? कह रहे सच कहो, मैंने कहा नहीं झूठे बताओ। लेकिन हमको नहीं लगता है आपको देखने पर कि आप 14 वर्ष से नहीं ले रहे। तो मैंने कहा कि भोजन से ज्यादा हमारा भोजन पाप है, डेली पाप मुझे हजम करना पड़ता है, और भोजन से पेट फुल रहेगा तो भोजन से ज्यादा गरिष्ठ है पाप। भोजन को तो डॉक्टर पचा सकता है, लेकिन गौर से सुनना, पाप को तो बिना धरती पर संत के सिवा कोई पचाने वाला प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए आज की शुरुआत धोए धोते पाप गठरिया हो, गुरु के बिना धोते पाप गठरिया हो, गुरु के बिना। तो गुरु का शरण नहीं है तो हम जिंदगी में चाहे कितना पूजा पाठ व्रत उपवास कर लें, लेकिन न झूठ छोड़ सकते हैं, न कपट, न राग, न द्वेष, न जाति, न मजाक नहीं बोल सकते। ये सब करने का क्या मतलब? इसलिए एक दिन एक महिला यानी पत्नी उपवास थी, व्रत, और पुरुषों से ज्यादा महिलाएं उपवास रखती हैं, और पुरुषों से ज्यादा महिलाएं भोजन भी करती हैं। लेकिन पक्का मैं आप लोगों के पक्षधर हूं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप लोगों की आस्था भी जाता है लोगों से। अरे यहां संख्या भी आप लोगों की ज्यादा है इससे। बड़ा आज का नियम है, आज के दौर का पलड़ा जिधर भारी है उधर ही तो लोग जाते हैं। इसलिए माता पिता को देखो ना
सीता को समझ में आता है कि ये बेटा की पलना भारी है, तो नालायक बाप को फेंक चला जाता है। और मां को देखो, जिस बहू की तरफ देखती है कि पलना भारी है, उधर वो भी ढुलक जाती है और बाद में बड़ी दुर्गति होती है दोनों का। बताओ मैं क्या करूं? इधर संख्या उधर जाए कि विपरीत जाए। तो इसलिए एक पत्नी उपवास है, तो पति बोला आज व्रत हो क्या सरसी की मम्मी? तो पत्नी बोली हाँ आज व्रत। बेचारा पति श्रद्धा पूर्वक पूछा अरे यार तो उपवास है, कुछ खाया? तो पत्नी कहती हाँ जी। फिर पति पूछता क्या खाया? पत्नी लगी गिना, आप लोग भी गिनना क्या? जब पति ने सवाल किया कि क्या खाई, तो पत्नी जवाब देती है कि हमने केला खाई, सेव भी, अनार भी खाया, मूंगफली भी खाया, क्रीम आलू की टिक्की भी खाई, साबूदाने की खीर भी खाई, साबूदाने का पापड़ भी खाया, सिंघाड़े की आटा की हलवा भी खाया, और खीरा भी खाया, लेकिन सुबह सुबह चाय पी और अब जूस पी रही। बाप रे बाप, भोजन की क्या जरूरत? का बाहर सरसी की मम्मी बहुत कठिन व्रत रखी है। आज कठिन व्रत यह तो हर किसी के बस की बात नहीं है, इतना कठिन व्रत रखना। और कुछ खाने की इच्छा है, देख लो कहीं कमजोरी न आ जाए, क्योंकि आज उपवास। कुछ और देख लेना, कोई बात नहीं है। अब जरा बताओ, जब इतना ही आइटम लेना है तो जरूरत क्या है भोजन करने की? पेट तो ऐसा फूल है, 14 बरस क्या जीवन भर रह सकते हो। तो उपवास रखना सेहत के लिए फायदेमंद है। उपवास रखने से धार्मिक कार्य भक्ति भजन करने में मदद मिलता है, शारीरिक मदद मिलता है, मानसिक मदद मिलता है, श्रद्धा बढ़ता है। लेकिन व्रत रखने से भगवान मिलते हो, यह झूठा अपवाद है। तो हम लोगों ने व्रत रखना चालू कर दिया, भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे। और मैंने 14 वर्ष से उपवास रख करके देख लिया, एक दिन भी उपवास करने से भगवान का अनुभव नहीं मिला। लेकिन जिस दिन पाप की गठरी लिया, जिस दिन समाज की पीड़ा को सुना और अपना समझ करके स्वीकार किया, निवारण किया, उसी दिन भगवान का अनुभव मिला। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। सब ढोंग है, पाखंड है, ये करोगे तो भगवान मिल जाएंगे। और मैं कहता हूं मानव की सेवा करो, तुझे भगवान मिल जाएगा। तो आप पंडा पुजारी हो तो भी पाप है,
पाप गठरिया हो गुरु के बिना। गुरु के बिना ओ गुरु के बिना थोड़े मैली चदरिया हो गुरु के बिना। थोड़े मैली चदरिया हो गुरु के बिना। दोनों बातें विश्वास की है। गुरु के बिना ये दोनों बात केवल विश्वास की, श्रद्धा की नहीं, आस्था की नहीं, विश्वास की बात है। वो क्या? कोई गुरु के लिए सब कुछ छोड़ देता है, चाहे दुख हो गुरु के लिए छोड़ दिया, सुख आया गुरु के लिए छोड़ दिया, धन संपत्ति आया गुरु के नाम पर छोड़ दिया, नहीं है तो गुरु के नाम पर छोड़ दिया। ये दोनों बातें विश्वास की है, श्रद्धा की नहीं है, भरोसा की है। और दूसरा, कोई गुरु पर सब कुछ छोड़ देता है, जो होगा कौन देखेगा? गुरु देखेगा या भगवान देखेगा। ये दोनों बातें में से अगर एक भी बात पर विश्वास हो गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, विश्वास होते ही आपके भीतर से एक नया ज्ञान, ताजा ज्ञान, आत्मज्ञान अनुभव की शुरुआत है। बाकी तो जपते रहो माला दिन भर जीवन भर, जिसके लिए फेमस अनमोल राखी में सुनने को मिलता है तो बहुत बहुत है, लेकिन फेमस हिट लिस्ट, मन दौड़े संसार में, कहा? संसार मन दौड़े संसार में, माला घूमत हाथ, कैसे मिलेंगे जय गुरु बंदे, तुझको दीनानाथ रे बंदे, तुझको दीनानाथ रे बंदे, तुझको दीनानाथ। इसलिए मुझे माला पर भरोसा नहीं है, मुझे पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है, व्रत उपवास पर भरोसा नहीं है, लेकिन अच्छा कर्म करने पर पूर्ण रूपेण भरोसा है। प्रेम से बोलिए सतगुरु सरकार की जय। कर्म तो अच्छा करते नहीं हो, चले हो ढोंग आडंबर रचने के लिए। इसलिए तो गुरु के नाम पर पता नहीं कहां कहां जाकर के फंस गया। और जब मैं गुरु नाम लेता हूं गुरु के बिना, तो निश्चित है मैं उस गुरु की बात कहता हूं जिस गुरु के बारे में वेद में, पुराण में, शास्त्रों में लिखित है। बड़ी महत्ता है। मैं जिस गुरु की बात कहता हूं, अरे वह गुरु तो भगवान से भी बड़ा है। मैं उस गुरु की बात नहीं कह रहा हूं जो भगवान के विषय में बतलाते हैं, मैं उस गुरु के बारे में कहता हूं जो भगवान से बड़ा कहलाते हैं। वो कौन है भाई? ऐसा कौन गुरु है जो भगवान से बड़ा कहलाता है? उसे जानो गुप्त है, रूह से रूह को कन। ये लगातार चल रहा है परसों से। पहली लाइन, उसे जानो गुप्त है, क्योंकि
ये गुरु का तात्पर्य वही लोग समझते हैं, कहते हैं गुरु माने अंधेरा, गुरु माने प्रकाश, अंधेरा को मिलाने वाले को और प्रकाश को देने वाले को हम लोग गुरु कहते हैं। ये तो लिखा हुआ है। लेकिन यह गुरु, ऐसा गुरु भगवान से बड़ा नहीं कहलाता। तब कौन कहलाता है? वह गुरु जो उसे जानो गुप्त है, रूह से रूह को तन दिखा दिया, सो जय गुरु बंदे, वही गुरु है संतर बंदे, वही गुरु है संतर बंदे, वही गुरु है संत। उसे गुप्त जनाए दे, रूह से रूह जगाए, उसे गुप्त जनाए दे, रूह से रूह जगाए, सो दुनिया में जय गुरु बंदे, बंद त्रिकुट का द्वार बंदे, होते गुरु सहाय बंदे, होते गुरु सहाय बंदे, होते गुरु सहाय। होते गुरु सहाय, वही गुरु सहायक होता है, मदद करने वाला होता है, जिंदा रहते और मरने के बाद। इसलिए मैं कहता हूं, आपके जीवन में किसी भी तरह का संकट आए तो पहले आप न ओझाओं के पास जाओ, न बाबाओं के पास जाओ, न तांत्रिकों के पास जाओ, न मंदिर जाओ, न मस्जिद जाओ, पहला काम अस्पताल जाओ। जब भी कोई शारीरिक पीड़ा है, भूत क्यों न सताए, गैस है तो भूत पकड़ेगा, रात में सपने में, रात के सपने में भूत पकड़ेगा, भूत दिखाई देगा उसको, जिसको बार बार टेंशन रहता है, पेट खराब है, तो सपना आएगा भूत वाला। जाओगे, इलाज होगा, पेट हल्का होगा, टेंशन कम होगा, रात के सपने में भूत नहीं आएगा। अब डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी अगर रात के सपने में आपको डर भय लगे, भूत बाधा दिखाई दे, तो फिर दूसरा दरबार है गुरु का द्वार। किसी अच्छे संत महापुरुष के दरबार में जाना, फिर उसी दवा से केवल उनके शरण में आने जाने से तेरा भूत बाधा दूर हो जाएगा और बीमारी होगा कल्याण होगा। और इसे हटा तो फिर फंसा। इसलिए न जाने कितने लोग बेचारे फंसे हुए हमारे घर में, मोरे घर में कुल देवी परेशान कर रहे, कुल देवता परेशान कर रहे। अरे घर में तो गणंत है, परेशान कर रहे हैं, बड़ा भूत है और ग्रह परेशान कर रहा है। सबसे बड़ा ग्रह तो वही है जिसने बता दिया, वो तो 7.5 से भी 20 है। तो इन्हीं सब भ्रांति के कारण, सत्य का पथ न मिलने से, सही काम न करने से आपके जीवन में जो भी किया उसका पाप संचित होता गया और ये जन्मों जन्म से, और उसी पाप के कारण आज हमें ग्रह बन करके परेशान कर रहा है,
उसी पाप के कारणभूत बन करके, क्योंकि पाप तो दिखता नहीं, बल्कि पाप आते ही नजर बंद हो जाती, अंधेरा दिखाई देता है। इसलिए जिसके जिंदगी में पाप जाता है उसको हमेशा अंधेरा नजर आता है। रात में सोता है तो भूत बन करके दिखता है, वो भी अंधेरा में। कहीं चलता है तो उसको अंधेरा समझ में आता है, कुछ छाई जैसा नजर आता है, तो उसको अच्छी तरह से लग नहीं पाता है, देख नहीं पाता है। अरे इंसान का चेहरा दिखे तो पसंद आए, और इंसान के रूप में भले खड़ा हो लेकिन चेहरा समझ में ना आए तो आप उसी चेहरे से डर जाते हैं। बोलो हाँ या ना? चेहरा दिख जाए तब अरे तो इंसान है, लेकिन इंसान का रूप है पर चेहरा साफ न हो, अरे तो शैतान है, डर गया। तो पाप छाया के रूप में हमेशा खड़ा रहता है, आपको तंग करने के लिए, आपको भगाने के लिए। आपकी भावना हो गई कहीं भूत नहीं है तो पाप आपको भूत नजर आएगा, वही पाप से आपको ग्रह नजर आएगा, वही पाप आपको टेंशन पैदा करेगा, और गली गली ढोते रहोगे, मंदिर में बैठे रहोगे तो भी शांत भले रहोगे, लेकिन पाप मंदिर में भी रहेगा, छोड़ेगा नहीं तब तक जब तक भुगाएगा नहीं। इसलिए लेकर के धो रहे हो गली गली, धोते पाप गठरिया हो, गुरु के बिना धोते पाप गठरिया हो, गुरु के बिना। तो अब तो आप लोग नहीं न धोते हैं कि अभी भी धो रहे हैं? जितने लोग जय गुरुदेव महाराज के पास आते हैं, आज मैं आप लोगों को दिल से कह रहा हूं, आपकी जिंदगी में अगर कोई कष्ट है, अगर मेरी बातों पर भरोसा रख दिया तो दो दरबार, दो द्वार के अलावा आपको तीसरे द्वार पर जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। पहला मैंने बताया, गुरु दरबार से भी प्राथमिकता हमने दिया डॉक्टरों के पास। और दूसरा हमने बतलाया गुरु का दरबार, दूसरे नंबर। तो तीसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि चला गया तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास, तब तो समझ लेना खटिया खड़ी बिस्तरा। एक और कहावत है गांव देहात की, वो भी प्रसिद्ध है, भोजपुरी भाषा में। ये थोड़ा आसाम वालों को कठिन होगा, और जम्मू कश्मीर वालों को भी समझने में थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी में रहता तो बात थी, लेकिन थोड़ा भोजपुरी में कठिनाई पड़ता है। हलल हलल भैंसिया चरवा बेचारा तो बैठ के अपनी गुजारा करेगा, फिर निकल जा, चल जल्दी निकल। अब वो सुनने वाली, अरे भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे उगला, अब तो हल गई, चली गई। अब और प्रदेश वालों के लिए, अरे भाई वो भैंस पानी में चली गई। अब तो आप पालथी मार के बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कब पानी से भैंस निकले, तब फिर घर चला जाए। तो ऐसे लोगों की जिंदगी डूब गई, अब निकले तब आपको सत्मान मिलेगा, और न निकले तो इंतजार करते रहो कहां जाऊं कि मेरा निवारण हो जाए।
इसलिए कहीं होने वाला नहीं है, भटकते रहोगे, ढूंढते रहोगे और चलते फिरते रहोगे गठरी लेकर। क्यों? अरे धन की गठरी लेने वाले तैयार है यहाँ पर, चाहे ओझा हो, सोखा हो, तांत्रिक हो, आचार्य हो, कथाकार हो, ये सब लेने को तैयार है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, बताओ ऐसा कौन कथाकार है जो कह दे ललकार कि मैं तुम्हारा पाप लेने को तैयार हूं? ऐसा कौन शंकराचार्य है जो आपको बताए कि तुम्हारी जिंदगी का जो पाप है मैं लेने को तैयार हूं? पर जय गुरु वंदे महाराज, आप लोगों के बीच में ललकार के कहता हूं, आपके जीवन का संकट मैं लेने को तैयार हूं। सभी को पावर नहीं है पाप लेने का, सबको अधिकार नहीं है। सब ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं, धार्मिक बना सकते हैं, आस्थावान बना सकते हैं, लेकिन आपके कर्मों की गठरी लेने का उनके पास हक नहीं है। इसीलिए तो आज सुनाई दे रहा है कि धोते पाप गठरिया हो गुरु के बिना, धोते पाप गठरिया हो गुरु के बिना, गुरु के बिना हो गुरु के बिना, थोड़े मैली चदरिया हो गुरु के बिना, थोड़े मैली चदरिया हो गुरु के बिना। इसलिए एक तलाक के मुकदमे में जज साहब का बड़ा प्रयास था, प्रयत्न किया कि पति पत्नी में सुलह हो जाए। वैसे जैसे समाज के लोग भी जब पति पत्नी में तकरार पैदा होता है तो दोनों पक्ष से मिलकर के समझौता करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से एक तलाक के मुकदमा में जज साहब ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन उस पति पत्नी में एक दूसरे का मुंह तक देखने को राजी नहीं। बताओ भला सुलह कैसे होगा? तो सोच समझ कर के जज साहब ने फैसला सुनाया। वो क्या फैसला? जो कुछ आप दोनों के पास है वह बराबर बराबर बटेगा। बात को गौर से आप लोग सुन रहे हैं नहीं? जो कुछ भी आप लोगों के पास है, यानी जो पति के पास है और पत्नी के पास है, दोनों को मिला करके बराबर बराबर हिस्सा लग जाएगा। अब पति ने कहा, जज साहब निवेदन है। पति बेचारा डर गया। क्यों डरा? मेरे पास 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। अब जज साहब ने फैसला सुना देंगे क्या बराबर बराबर, तो 2 बच्चे का तो बंटवारा हो जाएगा है कि, लेकिन जो तीसरा बच रहा है वो तो आधार रखना पड़ जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत बेचारा सवाल कर दिया, जज साहब मेरे ऊपर दया करें, जो हमारे 3 बच्चे हैं उनका क्या होगा? तो जज साहब का माथा गर्म हो गया। अब क्या किया जाए? लेकिन जज साहब ने जवाब दिया, देना चाहा। जज साहब ने जवाब देना चाहा, उससे पहले पति ने बोल दी, क्योंकि जितना बाप को दर्द औलाद के प्रति, उससे भी ज्यादा दर्द किसके प्रति?
बेचारी पत्नी अपने पति की हाथ पकड़ ली जज साहब के सामने और कहते हैं सरसे के पापा चलिए घर चला जाए, जब हम लोगों के पास 4 बच्चे हो जाएंगे तब आए। बंटवारा हो जाते अपना दुखी करके बाबा गठरिया हो गुरु के बिना ढोले बाबा गठरिया हो गुरु के बिना। अब चला जाए कुछ उल्टी बात की तरफ। ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया, ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया। कभी बुझे ना चलत आधी गुड़ साथी का राया। ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया, ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया। रहे तेल नहीं उसमें बाती, रहे तेल नहीं उसमें बाती। सुना दीप वह दिया रे पाती, सुना दीप वह दिया रे पाती। घर बाहर में किया अजोर उजाला, रात कभी ना आया। ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया, ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया। उस दीपक के पास न जाते, उस दीपक के पास न जाते। डरे फतिंगा सब घबराते, डरे फतिंगा सब घबराते। घर में चोर घुसा नहीं कोई, आगे धन दर्शाया। ऐसा दीप बुझे न दीपक जल से भाई, बुझे न दीपक जल से भाई। बढ़ा ज्योति जब दिया डुबाई, बढ़ा ज्योति जब दिया डुबाई। देख के अंधा मस्त हुआ रे, ज्योति बर्फ जमाया। ऐसा दीप जलाया बिना बुझाए बुझले कोई, बिना बुझाए बुझले कोई। गुरु हमारा वहीं रे होई, गुरु हमारा वही रे होई। भाषा उल्टा जय गोरबंद, सीधा है समझाया। अब समझाया नहीं, समझाने की बात कह रहा हूं। ये भाषा उल्टा है, सीधा हम समझा देंगे, लेकिन इसके पहले कोई समझा दे तो जय गोविंद महाराज समझाने वाले का चेहरा बने। तो भाषा उल्टा जय गोरबंद, सीधा है समझाया। ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया, ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया। वो कैसा दीपक है जो पानी डालने पर भी बुझता नहीं है। नहीं है। अच्छा, आप लोग जो दीपक जलाते हैं, पानी क्या हवा भी चलते तो, बुझ जाएगा। और जो मैंने दीपक जलाया
बाती का प्रकाश है, उसके लिए थोड़ा बहुत झलक तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाही दिया वृत बाती। कोई जरूरत नहीं घी और दीपक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने तुलसी बाबा का नाम लेकर के बतला दिया कि वो लिखा है तो इसका अर्थ सिद्ध हो गया। नहीं, अभी भी मेरा ललकार है कि बिना बुझाए बुझले कोई, बिना बुझाए बुझले कोई, गुरु हमारा वही होई, गुरु हमारा वही होई। भाषा उल्टा जय गोरबंद सीधा है समझाया, ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया, ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया। तो हमने मानव शरीर रूपी घर में जा करके निजी नयन से, अनुभव की आंख से देखा किसी सगुरा रूपी साधक के हृदय रूपी आंगन में गुरु नाम रूपी दीपक जल गया। कौन दीपक? गुरु नाम रूपी दीपक, गुरु नाम रूपी दीपक। कहा? सगुरा रूपी साधक के हृदय में वो दीपक जल गया। इसलिए जो हमने देखा जलता हुआ दीपक, उसको आपने नहीं देखा, इसलिए तो भगवान के नाम पर आप लोगों को दीपक जला करके आरती करना पड़ता है। पर वेद पुराण शास्त्र में प्रमाण है, ये बाहरी है, बाह्य आडंबर है। भीतर में चलो तो कोई कपूर दीपक दशांग की बत्ती की आवश्यकता नहीं। ऐसा हमने चलता हुआ दीपक देखा। रहे तेल नहीं उसमें बाती, रहे तेल नहीं उसमें बाती। अरे टकराव रूपी तेल और बहस रूपी बाती नहीं रहता। कोई उसमें टकराव नहीं है, कोई बहसबाजी नहीं है, कोई उसमें तर्क नहीं है, कोई उसमें श्रद्धा नहीं है, और उसमें तो विश्वास हो जाता है भीतर जाने के बाद। और जब तक हमने भीतर नहीं गया तब तक बहसबाजी, टकराव है। टकराते रहो, बहसबाजी करते रहो, दिखा तो नहीं, और भीतर जाओ देखने को मिल जाए। इसलिए हमने तो हृदय रूपी आंगन में पूरा दीप जला दिया। ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया, ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया। अब यह तो भजन के माध्यम से आप लोगों को उल्टी भाषा सुनाया, अब राखी के माध्यम से सुना रहा हूं। वो क्या? सरिता में जो डूबता मरा न माना कोई। ये कैसी बात है? जो डूबेगा नहीं मरेगा, तैरे करने वाली बात नहीं कह रहा। कोई सरिता में डूब जाए तो नहीं मरेगा। सरिता में जो डूबता मरा न माना कोई।
मर जाता है खोर बंदे, मर जाता है खोर बंदे, मर जाता है खोर। अब बताओ, सरिता में डूबे तो ना मरे, और ना डूबे तब मर जाए। और आप लोग डूबने से बचना चाहते हो कि डूबना स्वीकार करना चाहते हो? नहीं, यहाँ तो कहीं हो, वहां का ना गंगा जी किनारे जा, नदी के किनारे खड़ा होकर कहना कि नहीं मैं डूबना चाहता। अरे बात उल्टी है, सीधा समझना चाहोगे तो फिर गलत हो जाएगा। सत्संग रूपी सरिता की बात है। तो सत्संग रूपी सरिता में जो एकाग्रचित हो जाता है, गहरे में चला जाता है, डूब जाता है, वही मानव इस संसार में अमर होकर दिया। इसलिए मैंने कहा सरिता में जो डूबता मरा न माना को। अरे जितने लोगों ने सत्संग में डूब गया, सत्संग का रसिक हो गए और यहाँ से चले जाने के बाद आज भी वो अमर। ना डूबा सो जय गुरु बंदे, जिसको सत्संग नसीब नहीं हुआ और नसीब ही हुआ तो एकाग्रता नहीं हुआ तो मर जाता है खोर रे बंदे, मर जाता है खोर बंदे, मर जाता है खोर। अरे संसार में मर करके 1,84,000 रूपी भीड़ में गायब रूपी खो जाता है, गुम हो जाता है 1,84,000। इसलिए आपको भी जिंदा रहना है, चाप के भोजन करने से नहीं, संयमित भोजन करो, संयमित धन कमाओ और अच्छा व्यवहार करो और सत्संग करो, भक्ति भजन करते रहो अपने घरों में और आपके दफ्तर खेती गृहस्थी का काम करते रहो तो भी यहाँ से जाओगे अमर होकर जाओगे। अगर इतना सा नियम का पालन नहीं किया तो आप कंठी माला घुमाते रहोगे, पंडा पुजारी बनते रहोगे तो भी मर के जाना पड़ेगा। और गुरु का सानिध्य मिलेगा नहीं। सत्संग सुनोगे तो जरूर आपके पास कुछ न कुछ फर्क पड़ जाएगा, पहचान करने की कुछ सामर्थ्य बढ़ जाएगी, क्षमता हो जाएगा। और नहीं तो उसी तरह से चले जाना पड़ेगा। इस तरह से होते पाप गठरिया हो, गुरु के बिना होते पाप गठरिया हो, गुरु के बिना। गठरिया उतर ले जा, गठरिया उतर ले जा, गुरु मोरे पाप कहेगा हरिया उतर ले जा। मोरे पाप कहेगा हरिया उतर ले जा। अरे तमाम प्रश्नों में से भी है, अरे ये चिट्ठी में से है भी है। एक आया था कि कुछ ऐसा जो है, वैसे तो भजन का भी तमाम इसमें फरमाइश है। मैंने कहा ना कि तमाम प्रश्न आ रहा है जो सत्संग के टॉपिक से हट करके है, जैसे इटामा कांड और गुरु कितने प्रकार के, साधु कितने प्रकार के। और जब मैं यही सब बताना चालू कर दें, सत्संग का जो टॉपिक है थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन चिंता मत रखना,
प्रश्न मेरे पास आया है तो इसका जवाब निश्चित है। तो गठरिया उतर ले जा, गठरिया उतर ले जा। कौन गठरी? आज क्यों लाते हो? धन की गठरी के चक्कर में पाप की गठरी रख लिया, गठरी में गायब हो गई धन वाली, लेकिन पाप वाली गठरी और धन के ही चक्कर में गठरी है। तो गठरिया उतर ले जा, गठरिया उतर ले जा, गुरु मोरे पाप कहेगा हरिया उतर ले जा। गुरु मोरे पाप कहेगा हरिया उतर ले जा। कहरिया हटव ले जा, कहरिया हटव ले जा, गुरु मोरे पाप कहेगा हरिया उतर ले जा। गुरु मोरे पाप कहेगा हरिया उतर ले जा। विनती करत बानी गुरु जी सरानिया, विनती करत बानी गुरु जी सरानिया। पापवा हटा देनी सिर के तपानिया, पापवा हटा देनी सिर के तपानिया। बदरिया न सबल जा, बदरिया न सबल जा, गुरु मोरे पाप कहेगा हरिया उतर ले जा। गुरु मोरे पाप कहेगा हरिया उतर ले जा। पाप के कारण भावत ईर्ष्या जलानिया, पाप के कारण भाव तेरे साजलानिया। गायनिया हम पूरा सब करानिया, गायनिया हम पूरा सब करानिया। असरिया दबव ले जा। किसका असर? पाप की, काम क्रोध लाभ द्वेष ईर्ष्या। असरिया दबव ले जा, असरिया दबव ले जा, गुरु मोरे पाप कहेगा हरिया उतर ले जा। गुरु मोरे पाप कहेगा हरिया उतर ले जा। कृपा से कराई स्वामी सेवा भजनिया, कृपा से कराई स्वामी सेवा भजनिया। पापवा हमारे हटाई वजनिया, पापवा के हमारे हटाई वजनिया। अधरिया बतव ले जा, अधरिया बतव ले जा, गुरु मोरे पाप कहेगा हरिया उतर ले जा। गुरु मोरे पाप कहेगा हरिया उतर ले जा।
जय गुरु वंदे दाता बदली रानिया आदत सुधारे पूरा करी जतनिया आदत सुधारी पूरा करी जतनिया लहरिया उठवल जा लहरिया उठवल जा गुरु मोरे पाप कहेगा हरिया उतरल जा गुरु मोर पाप करकर हरिया उतर ले जा गठरिया उतरल जा गठरिया उतरल जा गुरु मोरे पाप कहेगा हरिया उतरल जा गुरु मोर पाप करकर हरिया उतर ले जा वही गुरु पाप की गठरी उतार सकता है जिसके पास वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान ही नहीं, वेद पुराण शास्त्र की ज्ञान के अलावा आत्मज्ञान हो, ऐसा गुरु ही संसार में किसी भी जीव का पाप को समाप्त कर सकता है। अगर आपको शंका हो नहीं हम तीर्थ में स्नान करके पाप से छुटकारा मिल जाएगा, यह भ्रांति है। क्योंकि पाप तो गंगा पुत्र भीष्म का भी गंगा नहीं भूल पाए। बाणों के सैया पर लेट करके भुगतना पड़ा। गंगा महारानी वहां भी गई थी, लेकिन वो कैसी मां थी जो अपने औलाद को देखी कि बाणों के सैया पर पीड़ा से करा रहा है और फिर भी एक सामर्थ्यवान मां होते हुए भी नहीं मुक्त कर पाए। इसलिए भ्रांति पैदा मत करना। अच्छा कर्म करोगे और अच्छे संत महापुरुष का सानिध्य मिला तो आपका इसी जन्म में समाप्त हो जाएगा। अच्छा कर्म नहीं किया और अच्छा महात्मा नहीं मिला तो फिर आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, बिना भोगे समाप्त होने वाला नहीं है। तट होते पाप गठरी जाओ गुरु के बिना